जो हैं वैसे तो वो इंडिया के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, वो नहीं रोकेंगे। वो चाहते हैं कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो, वो चाहते हैं कि आप कंप्लीट आपको तोड़ें, आपको डिसइंटीग्रेट करें। कि जनाब शायद सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले या करने जा रहे हैं, या जो बाइडन उनको इस हवाले से कुछ पैगाम देंगे, कन्विंस करेंगे। क्या वाकई ऐसे होने जा रहा है? और अगर ये हो रहा है तो ये मुस्लिम उम्मा के लिए किस कदर कोई फिक्र अंगेज बात है? बड़ी बदनसीबी की, बड़ी ही इंतहाई अफसोस की बात है, लेकिन हमारे यहाँ अब मुस्लिम उम्मा वाला तस्वर कोई नहीं रहा। समीना, ईरान को मेरे ख्याल में एक दफ़े उन पे हमला होना है, और जो उनके पास हथियार इस वक्त इजराइल ने अमेरिका से लिया है, वो जो डीप पेनिट्रेटिंग न्यूक्लियर, और वो जाके उनके केव्स में और ऐसी जगह में, ये क्यों लिया इन्होंने? ये इसलिए लिया है कि एक ना एक दिन ईरान पे हमला करेंगे। पाकिस्तानी कौम का और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मीडिया का, जिसमें हिलाली जैसे लोगों का कुछ खास तौर पर इनकी ऐसी अपेक्षाएं हैं, पूरी दुनिया जितना अपना काम धंधा, रोटी पानी, अपना रोज़गार, इकॉनमी सब छोड़ दे, सबको गड्ढे में फेंक दे और सिर्फ इनको कश्मीर फतेह करने में मदद करे। हिंदुस्तान से लड़े, हिंदुस्तान से झगड़े, अमेरिका से झगड़े, इजराइल से झगड़े, और इनको कुछ भी करके कश्मीर तक में इनको पहुंचा दे। अब आप देखो, वहाँ पे बाइडेन साहब ने वहाँ का दौरा किया सऊदी का, एक वक्त को एक ज़रा सा जिक्र भी नहीं उठा पाकिस्तान का। वहाँ पे जिक्र तो क्या, शायद एक बार वो किसी नेता ने सोचा भी नहीं होगी एक मिनट के लिए कि पाकिस्तान के बारे में सोच भी लें। लेकिन ये यहाँ पर बैठे बैठे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में बैठे बैठे ही ये जल भुन गए कि देखो हमारे खिलाफ साजिश हो रही। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। वो उनके लिए इट्स इम्पॉसिबल ये कहना कि भाई ये बम बना सकता है और हम कुछ ना करें। आपने देखा है सीरिया को, आपने देखा है इराक को, क्या किया उन्होंने। जिधर थोड़ा सा भी एक रूमर आया कि ये हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ईरान को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। 4 दिनों के इस दौरे पर वो इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्र गए और अब सऊदी अरब जा रहे हैं। रिकग्नाइज करने वाले हैं, मैं समझता हूं उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया है। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग्स हुई हैं, एक एक के टेरिटरी पे वो जाते हैं, ओवरफ्लाइट्स उनको परमिटेड है। मेरे ख्याल में अब कुछ रह नहीं गया एक्सेप्ट ए फॉर्मल अनाउंसमेंट। अगर ये प्रिंसिपल गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो आपने पहले जिक्र किया कि इसराइल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी वो इस पे करेंगे, और आज देखें कि उनके आने से पहले सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हदूद जो हैं उसके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। ठीक है। अब मामला ये है कि हम तो हमेशा इस बात का रोना रोते हैं कि जी देखें कश्मीर पे जी रिस्पॉन्स नहीं करते सऊदीया या यूएई, या वो उस तरह से साथ नहीं देते। मैं आपसे अक्सर ये कहता हूँ, बड़ी बदनसीबी की, बड़ी ही इंतहाई अफसोस की बात है, लेकिन हमारे यहाँ अब मुस्लिम उम्मा वाला तस्वर कोई नहीं रहा। आई एम सॉरी समीना, ये कर ही नहीं सकते हम। हाँ, कुछ थोड़ा सा फायदा जरूर होगा। हाँ, अमेरिका बहादुर हमें और भी चाहेगी। हाँ, इजरायली जो हैं वैसे तो वो इंडिया के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, वो नहीं रोकेंगे। वो चाहते हैं कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो, वो चाहते हैं कि आप आपको तोड़ें, आपको डिसइंटीग्रेट करें। बिल्कुल होगा। और जो लोग, कुछ काफ़ी लोग हैं इधर जो समझते हैं हमने रिकग्नाइज करना चाहिए इजराइल को, मगर मेरे ख्याल में जिन्ना साहब ने जो कहा था, कभी नहीं। जब तक, पहले तो आप क्यों करते, आपकी क्या जल्दी है भाई? हाँ, ये कोई गुडीज आपको मिल जाएंगे कुछ अगर आपने कर दिया शायद, मगर इतना मैटर ऑफ प्रिंसिपल। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि फ़लस्तीनियों के साथ हम आखिरी दम तक खड़े होंगे। ये कोई तरीका है खड़ा होना? अगर आप इजराइल को रिकग्नाइज कर दें तो आपके पास कोई स्टांस आप नहीं ले सकते हैं कश्मीर पे। ये मैं आपको बता दूं। अगर आप इजराइल को ये रिकग्नाइज कर दें और
माय गॉड, और उनकी जो टेरिटरी इजराइल ने ले लिया और किस तरीके से और क्या क्या हिमाकतें उनसे करते हैं, आपका यू विल हैव कोई प्रिंसिपल आपका तो है ही नहीं। फिर चीज़ें सब ही देख लें, इसलिए ये मामला नहीं है। मैं इससे पहले आपसे ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि देखें वक्त का धारा कैसे मुड़ता है। मुल्क अपनी मुआशी ज़रूरतों के लिए किस तरह से अपने मौक़िफ़ चेंज करते हैं। पूरी दुनिया में अब कमर्शलिज्म का दौर है, लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। ये वही जो बाइडन है जो सऊदी अरब पे बड़ी तनकीद करते थे अपने इलेक्शन में कामयाब होने से पहले। आपको याद होगा 2019 में जब वो मुहिम चला रहे थे तो उन्होंने सऊदी अरब को तनहा करने का जो है ना वो अज़म का इज़हार किया। अब आपने रेलेवेंट पॉइंट छेड़ा है हिलाली साहब, ये भी एक तासुर है कि अगर हर चीज़ को हम पसे पुश्त ही डाल दें और इतना ही लाइट और प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ चीज़ों को डील करने लगें, तो फिर इसका मतलब है जैसे फ़लस्तीन का मामला है उसको सॉर्ट आउट करके एक तरफ करके दबा दुबू के दबाया जा रहा है, फिर इसी तरह कश्मीर का भी मामले के साथ यही होगा। आप समझते हैं कि ये इस तरह इस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? ये सिर्फ बातें अब किस्सा कहानियों में किताबों में मिलती हैं। ठीक, ये मुल्क अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, पाकिस्तान को भी अपना देखना चाहिए फ़ायदा, और ज़रूर आप फ़लस्तीनियों की मदद करें, ज़रूर आप उनका साथ दें, लेकिन ये भी देखें कि दूसरी पूरी दुनिया आपके साथ क्या कर रही है। क्या मुस्लिम उम्मा के ममालिक आपके मुश्किल में आपके साथ आते हैं? क्या आपके साथ खड़े होते हैं? क्या कश्मीर कॉज जो आपका सबसे, कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, उस पर वो आपके साथ कितना खड़े हैं? ठीक। सम्मेलन पर दुनिया की निगाह होगी और वो है I2U2। भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई के इस नए समूह I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक भी जुलाई में हो रही है। 4 देशों के समूह को इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम दिया गया है। मीटिंग में पीएम मोदी, बाइडेन समेत 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में फूड सिक्योरिटी क्राइसिस समेत ट्रेड, टेक्नोलॉजी देशों के विदेश मंत्रियों ने अक्टूबर 2021 में एक बैठक की, जिसमें हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इजराइल गए थे। उन्होंने ये कहा था, ऐसे ऐसे अल्फाज सऊदी अरब के बारे में इस्तेमाल किए थे जो हम यहाँ पे दोहरा भी नहीं सकते। लेकिन वही जो बाइडन है अमेरिकी सदर, अमेरिका के सदर बनने के बाद अब उनकी ये है कि वो खुद चल के ना सिर्फ सऊदीया आए हैं, बल्कि अब 2 चीज़ें हैं जिन पे वो ज़्यादा बात करेंगे जो ख्याल किया जा रहा है। एक ये कि वो तेल की कीमतें कम करवाने के लिए सऊदी अरब से बात करेंगे, और उसके खलीजी जो इत्तेहादी ममालिक हैं जितने, उनसे कहेंगे कि आप प्लीज़ पैदावार बढ़ाएं ताकि तेल की कीमत कुछ कम हो। मेरे अपने ख्याल में एक फ़लस्तीनियों के लिए, आई एम सॉरी, मगर ये एक बहुत बड़ा हार है उन पे। मैं नहीं सोचता था कि हम कोई मुसलमान मुल्क करेगा जिस तरीके से इन्होंने फ़लस्तीनियों को ट्रीट किया है और क्या नहीं किया है उनके खिलाफ, तो बड़ी अफसोस की बात आ रही है। पाकिस्तान की अक्सर सोच भी ऐसी हो गई है, और कभी अगर 4 इजराइल के टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए भी हिंदुस्तान एयरपोर्ट पे, नई दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो जो इनके खबरी हैं वो खबर पहुंचा देते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान खिलाफ इंडिया, इजराइल ये सब मिलकर के साजिश की, बहुत बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहे हैं। उसी तरीके से कुछ भी दुनिया में हो जाए, अब आप जैसे हम लोग ने बात करी ना, वहाँ पे एक चर्चा भी नहीं हुई होगी पाकिस्तान जी रहा है कि मर रहा है बाइडेन साहब के सऊदी अरबिया दौरे में, लेकिन ये अपने आप को वहाँ जर्सी लेके कूद गए और वहाँ पे विक्टिम बन गए। अब जहाँ तक बात है न्यूक्लियर हथियार छीनने की या न्यूक्लियर हथियार रखने की, इनसे वापस इनसे ले लेने की, वो चीज़ दुनिया में चर्चा गर्म तो है, क्योंकि ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरी दुनिया को पता है कि ये अगर सिर्फ उसको चलाने की कोशिश भी करेंगे, वहाँ तक में स्टेप 1 2 3 4 वाले स्टेप भी करेंगे, चलाने से आधे 1 घंटे 2 घंटे पहले ही इनके ऊपर इतनी कर्री इनको मार पड़ेगी कि ये झेलना भूल जाएंगे। लेकिन अगर तालिबान या फिर अगर कोई और आतंकी संगठन के हाथ में वो लग जाते हैं, तो वो बहुत खतरनाक से भी खतरनाक, हम लोग पिक्चरों में भी देखते हैं ना कि जैसे हम लोग कुछ पिक्चरों में देखते हैं रोबोट इंसान पे हावी हो गए, फलाना हो गया, वैसा कुछ एकदम दुनिया के लिए कयामत आने वाली स्थिति वो हो जाएगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और ये धमकी भी देते हैं। पहला ऐसा देश है जो धमकी देता है कि बाकी देश क्या धमकी देते हैं कि हम चला देंगे, ये धमकी देते हैं कि देखो हम चला तो पाएंगे नहीं, हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन अगर हमको आप पैसा नहीं दोगे तो हमारे पास से चोरी हो जाएंगे, हम इनकी सिक्योरिटी नहीं कर पाएंगे। ये इनका धमकी देने का भी तरीका अलग है। इसीलिए पूरी दुनिया में चर्चा तो तेज़ है, और संभव भी है
चाहे वो काम ऑफिशियली ढोल नगाड़े पीट करके हो, चाहे वो चोरी चोरी चुपके चुपके हो जाए, लेकिन इनसे छीने जाएंगे और बहुत जल्द समय में छीने जाएंगे। ये लगती जरूर सुनने में मुश्किल है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन जब पूरी दुनिया के जो दिग्गज देश हैं वो एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ मिलकर कोई ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ बड़े आराम से और बड़े मज़े से हो जाती है। जैसे यूक्रेन से छीने गए ना, वैसे इनसे भी छीने जा सकते हैं, संभव है। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।